भाई लोग अभी अभी मैंने एक शॉकिंग चीज देखी है यार, जिसने मुझे हिला डाला है। और ये चीज डायरेक्ट रिलेट कर रही है वॉर 2 की डे 1 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के साथ। सबसे पहले जितने भी भाई आप देख रहे हो कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ कि आपको क्या लगता है टीजर देखने के बाद कि वॉर 2 डे 1 पे कितना कमा सकती है। क्या 150 करोड़ वर्ल्ड वाइड, 200 करोड़ वर्ल्ड वाइड, 250 करोड़ वर्ल्ड वाइड या 300 करोड़ वर्ल्ड वाइड? कमेंट्स में बताओ। अब मैं आपको ये शॉकिंग चीज भी बताऊंगा, उसके साथ जो मेरी टीजर को देखने के बाद एक्सपेक्टेशन है डे 1 की वो भी बताऊंगा। वीडियो को मस्ट लाइक करो, लाइक नहीं करते भाई क्या हो गया। चैनल को भी सब्सक्राइब ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। यहां पर गाइस सबसे पहले मैं टीजर की बात करूं पब्लिक की तरफ से कि पब्लिक का कैसा रेस्पॉन्स था। बहुत शानदार रेस्पॉन्स था भाई, मतलब कि इतना बोलूंगा कि काफी टाइम के बाद हिंदी ऑडियंस का ऐसा क्रेजी लेवल का रेस्पॉन्स मैंने देखा। और नो डाउट अबाउट इट, अगर मैं सच बोल रहा हूं टीजर में से आप एनटीआर को थोड़ा सा स्किप करो ना यार, बाकी सब कुछ कमाल। वीएफएक्स का हो जाएगा, पठान के टाइम भी वाईआरएफ ने ट्राई की थी, नहीं चली। देखना अभी जब वॉर 2 का ट्रेलर आएगा तो हमें सब अच्छा मिलेगा। ऋतिक कमाल, धमाल, बवाल। लेकिन एनटीआर पे गाइस अगर मैं आऊं, शॉकिंग चीज एनटीआर से रिलेटेड है। एनटीआर पे अगर मैं आऊं तो सिर्फ मैं नहीं, पब्लिक भी बोल रही है कि यार एनटीआर की जो टीजर में एटलीस्ट जो उनकी लुक है या उनके जो भाई साहब फाइट सीख या जो भी है, मतलब कि एनटीआर नहीं चले यार। मैंने तो इवन कितनी पोस्ट देखी है, लोग कह रहे हैं कि एनटीआर को लिया क्यों, एनटीआर की जगह प्रभास होते, एनटीआर की जगह रॉकिंग स्टार। यानी कि भाई साहब हर कोई अपना अपना बोल रहा है, मतलब कि एनटीआर भाई साहब पब्लिक को अच्छे नहीं लगे हैं ऋतिक के ऑपोजिट। देखो ये टीजर है, मानते हैं अभी ट्रेलर नहीं आया, मूवी नहीं आई, लेकिन उससे पहले जो शॉकिंग सीन मैंने देखा, अब गाइस वो सुनो, उसके बाद आपको मैं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तरफ लेकर जाता हूं। यहां पर अगर मैं आपको बताऊं वॉर 2 के टीजर को अभी जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो आए हुए 7 घंटे हो चुके हैं। हिंदी टीजर पे व्यूज है 7.3 मिलियन और तेलुगु टीजर पे कितने व्यूज होंगे 1.8 मिलियन। डायरेक्ट गाइस अगर हम देखें तो 7 आवर्स में हिंदी टीजर पर 7.3 और भाई साहब तेलुगु टीजर पे 1.8। ये क्या बकवास है। मतलब कि तेलुगु ऑफ कोर्स आने चाहिए, रीजन भाई साहब एनटीआर टायर 1 की सुपरस्टार है, वहां पे एक बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग रखते हैं। तो व्यूज देखो तो व्यूज नथिंग, लेकिन उसके बाद जो मैंने देखा मैं भाई शॉक हो गया। हिंदी टीजर पे आओ, 7 घंटे 7.3 मिलियन व्यूज पे लगभग 4,92,000 लाइक्स, मोटा मोटा 5 लाख लाइक्स। अब गाइस जब मैं आया तेलुगु टीजर पे व्यूज थे 1.8 मिलियन, लेकिन लाइक्स थे 1,76,000। कितने? 1,76,000 का मतलब है कि भाई साहब जो हिंदी टीजर के लाइक्स है ना 7 मिलियन पे 5 लाख, वो कम है, ये ज्यादा है। 1.8 मिलियन व्यूज अगर भाई साहब मैं इसको 4 दफा करूं तो ये 7.3 के आसपास जाता है, थोड़ा सा ज्यादा ही होगा, 4 गुना। तो अगर मैं 1,76,000 को 4 दफा लाइक्स करूं तो ये लगभग भाई साहब 6 लाख 7 लाख बनता है। मतलब कहने का ये है कि भाई साहब भली ही हिंदी टीजर के व्यूज भी ज्यादा हैं, लाइक्स भी ज्यादा हैं, लेकिन तेलुगु टीजर जो है उसके भली व्यूज कम है लेकिन लाइक्स बहुत अच्छे हैं। क्या समझ आता है इससे कि एनटीआर को भाई साहब जो तेलुगु ऑडियंस है, एनटीआर को तेलुगु ऑडियंस ने बॉलीवुड मूवी में एक्सेप्ट कर लिया है। अब डिपेंड करता है वाईआरएफ के ऊपर कि उसने मूवी के अंदर एनटीआर का कैरेक्टर कैसा रखा होगा। हो सकता है भाई साहब टीजर में कुछ भी ना दिखाया हो, हम ऐसी जज कर रहे हो, बिल्कुल हो सकता है, बट मेरा ये मानना था कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। यार अगर भाई साहब देखो ना, अगर आप यार मैं सिंपल ये कहता हूं, मुझे मॉर्निंग में गुस्सा इस वजह से आया, आज एनटीआर की बर्थडे है, एनटीआर की बर्थडे का कोई नाम ही नहीं ले रहा, सब ऋतिक ऋतिक कर रहे हैं। बनता है ऋतिक को टीजर में क्या ही दिखाया है मेरा भाई, सिर्फ वो बाइसेप वाली
फुटेज एक साइड पे, पूरा टीजर एक साइड पे, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन एनटीआर को दिखाना चाहिए था ना। एक तो साउथ का इतना बड़ा सुपरस्टार आप ले रहे हो, ऊपर से उस सुपरस्टार की बर्थडे पे आप टीजर ला रहे हो और उसका कुछ खास आपने दिखाया ही नहीं। तो भाई यहां से यार जस्ट इमेजिन ना कि भाई देखो इतना तो क्लियर हो गया कि टीजर में ऋतिक बहुत ऊपर है, एनटीआर बहुत बिलो है। अगर बराबर होते तो मजा आता, बट लाइक्स भाई साहब जो है ना वो अलग लेवल का खेल है। देखो मैं ये बात, मुझे नहीं पता कि ये लाइक रियल्स है या नहीं, आप सबको पता है आजकल सब कुछ हो जाता है, लेकिन अगर ये लाइक रियल है ना तो डे वन पे जो होने वाला है वो कोई भी सोच नहीं पा रहा। अब मैं आपको बताता हूं, अभी ट्रेलर रहता है, अभी भाई साहब ट्रेलर के बाद रहती है डायरेक्ट मूवी। मैं ऐसा मानता हूं कि ट्रेलर में ये लोग कहीं ना कहीं एनटीआर को अब बढ़कर दिखाएंगे। दो चीजें हमें ट्रेलर में बहुत तगड़ी देखने को मिलने वाली हैं, एक होगा एनटीआर और दूसरा होगा वीएफएक्स। इन्हीं दो चीजों को लेकर कंप्लेन है ना, और भली ही देखो पब्लिक ने और इवन के मैंने या इवन के किसी दूसरे क्रिटिक यूट्यूबर्स ने ये बोला है, क्रिटिसाइज किया कि वीएफएक्स अच्छे नहीं, दूसरी साइड पे कहीं ना कहीं एनटीआर की उस लेवल की नहीं। लेकिन टीजर भाई साहब बताता है, मैंने बोला अपनी रिव्यू में भी ऋतिक अच्छे हैं, मूवी का स्केल बड़ा है, सब कुछ एक्शन सीक्वेंस कमाल लग रहे हैं, बट यहां पर भाई साहब एनटीआर को इन लोगों को ज्यादा दिखाना चाहिए था, नहीं दिखाया। ट्रेलर में दिखाएंगे, वीएफएक्स भी देखना, तो तब अगर पॉजिटिविटी हो गई जो मूवी ये डे वन पे करने वाली है ना। अब देखो आते हैं डायरेक्ट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे। मेरा ये मानना है, देखो टीजर को मिक्स रेस्पॉन्स मिला, इससे पहले जिन टीजर को मिक्स रेस्पॉन्स मिला है मैंने भाई साहब ऐसा सीन नहीं देखा कि पब्लिक फिर भी एक्साइटेड हो। पब्लिक टीजर देख रही है वॉर 2 का, कंप्लेंट्स भी निकाल रही है, साथ लाइक भी कर रही है। लाइक का मतलब कि भाई देखना है फर्स्ट डे फर्स्ट शो। तो मैं ऐसा मानता हूं कि अगर ट्रेलर हार्ड निकला, जैसे सच में हार्ड बोलते हैं कि भाई जो कंप्लेंट्स है हमें खत्म हो गई, मजा आ गया, मैं कहता हूं हिंदी में डे वन पे 70 करोड़ प्लस की नेट कलेक्शन कहीं भी नहीं गई। लिख करके ले लो 70 करोड़ प्लस। तेलुगु में आओ, जो लाइक्स मुझे नजर आया ना गाइस, उन लाइक्स को अगर मैं देखूं तो मैं ये कह ही नहीं सकता कि तेलुगु में डे वन पे 50 करोड़ से कम आएगा मेरा भाई। अब तो अगर तेलुगु ऑडियंस ने ग्रीन लाइन दे दी है ना, और अगर ट्रेलर में वाईआरएफ ने एनटीआर को कमाल दिखा दिया, मैं आपको कहता हूं कि 50 करोड़ की नेट कलेक्शन कहीं भी नहीं गई। तो 70 प्लस 50 ये हो जाता है 120, और 50 मैं बोल रहा हूं जैसे लाइक्स है, मुझे तो एक्सपेक्टेशन ज्यादा ही है, और हिंदी की भी जिस तरह का मैंने क्रेज देखा मुझे एक्सपेक्टेशन ज्यादा ही है। इवन के मैं आपके सामने खोलता हूं, मैंने एक पोल डाला था गाइज, उस पोल पे मैंने पूछा कि आपको टीजर कैसा लगा। मैं आपको ऑप्शन भी बताता हूं और कितने वोट्स आए हैं वो भी आपको बताता हूं। मैं अगर आपको बताऊं तो भाई साहब पोल डाले हुए 1 घंटा हुआ है, 2 घंटे चलो हो गए होंगे। लगभग 3500 लोगों ने वोट किया, जिसमें मैंने पूछा कि वोट 2 का टीजर कैसा है, झक्कास, एवरेज या फिर मिक्स, नीड इंप्रूवमेंट। तो 73%, 3500 वोट्स हैं अभी 1 घंटे में, 2 घंटे में 73% लोगों ने झकास बोला, 12% लोगों ने बोला एवरेज, 15% लोगों ने बोला कि नीड इंप्रूवमेंट। मतलब कि जो भी है इन कंप्लेंट्स के बाद भी पब्लिक एक्साइटेड है। तो जस्ट इमेजिन कि अगर ट्रेलर क्रेजी निकल गया, 70 करोड़ मैं कम बता रहा हूं। पुष्पा 2 जिसने भाई साहब 16,000 शोज पे 72 करोड़ की नेट ओपनिंग ली थी, सिकंदर को तो 22,000 शोज मिले थे। मूवी अच्छी नहीं थी उसको साइड पे करो, मूवी अच्छी होती तो क्या होता इतने शोज पे। यहां पे देखो 22,000 शोज, मतलब कि पुष्पा 2 से 6,000 शोज ज्यादा है। अगर उतने शोज वॉर 2 को मिल जाते हैं, जो कि मिलेंगे, 72 करोड़ कम है, 80 करोड़ लेके चलो, बट हम अभी कम लेके चलते हैं, 70 करोड़ और 50 करोड़ 120, 10-15 करोड़ बाकी सारी स्टेट से आएगा, लगभग 130। कम से कम भी भाई साहब अभी इस टीजर के बाद भी मुझे वॉर 2 130 करोड़ की नेट करती दिख रही है, और ये बॉलीवुड की फर्स्ट फिल्म बनने वाली है जो कि डे वन पे 100 करोड़ नेट क्रॉस करेगी। 130 के आसपास अगर 130 आता है तो ये मोटा मोटा ग्रॉस 150 से 160 करोड़ चली जाती है। ओवरसीज में आओ, मैं आपको क्या बताता हूं कि जो नॉर्थ अमेरिका है वो साइड है साउथ सुपरस्टार की, जो गल्फ साइड है वो है भाई साहब अपने बॉलीवुड स्टार की। ऋतिक रोशन की अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है इधर गल्फ वाली साइड पे।
दोनों भाई साहब संभालेंगे, नॉर्थ संभालेगा, नॉर्थ अमेरिका संभालेगा भाई साहब एनटीआर, गल्फ संभालेगा ऋतिक। 100 करोड़ आ सकता है, क्योंकि अगर कल की बाहुबली, मतलब ये बड़ी मूवीज 70 या RRR ले लो, 70 करोड़ के आसपास ओवरसीज से डे वन पे कमा सकती हैं, तो यहां पर वॉर 2 क्यों नहीं कमा सकती? मेरा क्वेश्चन ये होगा, मुझे लगता है कमाएगी। तो 230 150-60 करोड़ ग्रॉस, अगर 100 करोड़ की ओवरसीज आती है तो ये बन जाता है 250। इस टीजर के बाद भी मैं तो ये मान के चल रहा हूं कि 250 करोड़ कहीं भी नहीं गया। जस्ट इमेजिन कि अगर ट्रेलर पॉजिटिव निकल आया तो क्या होने वाला है, अनबिलीवेबल। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।